95% लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत इजी होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउजिंग साइट क्रोम पे आएंगे। क्रोम पे आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे आपले सरकार। आपले सरकार सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपले सरकार mahaonlinegov.in इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो न्यू यूज़र रजिस्टर है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नहीं तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया है तो लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके लॉगिन करेंगे। हम यहाँ पे न्यू यूज़र वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन फर्स्ट सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं, या ऑप्शन 2 को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिससे आप फोटो आइडेंटिटी प्रूफ से भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो वाला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे। मोबाइल नंबर इंसर्ट करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करके जो भी OTP आएगा वो डालने के बाद आप यूज़र नेम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आपको यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते ही अगर यूज़र नेम अवेलेबल है तो इस तरह का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हम एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। हम फर्स्ट यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे डालेंगे और उस पासवर्ड को हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फुल नेम इंसर्ट करेंगे। फुल नेम इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम फुल नेम मराठी में ऑटोमेटिकली वो नेम शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली एज शो होगी। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म को सिलेक्ट करके रजिस्टर हेयर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम पहले वाले पेज पे आएंगे। पहले वाले पेज पे आने के बाद हमने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है वो वाला यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद नीचे जो भी कैप्चा दिया रहेगा वो वाला कैप्चा हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आना है। लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इन सभी ऑप्शंस में से हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। हम यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे राइट साइड में आएंगे, सेलेक्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो होंगे सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद। हम यहाँ पे 3 ऑप्शंस में से रेवेन्यू सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। इन सभी ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, नेम, सर्विसेज ये सभी इंफॉर्मेशन शो होगी। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएंगे। लेफ्ट यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको शो होंगे, डैशबोर्ड और सर्विसेज लिस्ट। हम यहाँ पे सर्विसेज लिस्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज लिस्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे आपको शो होगी। फर्स्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी कौन सा भी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से आप एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद नीचे अदर डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो उन सभी में से कौन सा भी एक
डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो वाला। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफाई सर्विस डिटेल्स शो होगी, जिसमें सर्विस नेम, टाइम लिमिट, कितने दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद डिजिग्नेटेड ऑफिसर कौन रहेगा वो इन्फॉर्मेशन शो होगी। उसके बाद फर्स्ट एपिलेटेड ऑफिसर्स कौन रहेगा वो शो होगा। उसके बाद सेकेंड एपिलेटेड ऑफिसर इलेक्टर वो आपको शो होगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, उसके बाद पेमेंट करना है। हम यहाँ पे फर्स्ट पे कास्ट सर्टिफिकेट में सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जिस कास्ट से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वाला कास्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली शो होगा, जैसे कि इंग्लिश में और मराठी में शो होगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट है उनके पिताजी का नाम यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। हम यहाँ पे उनके पिताजी का नाम इंग्लिश में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। पिताजी का नाम यहाँ पे इंग्लिश में इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली मराठी में शो होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे एज शो होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है, जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे ईमेल आईडी में हम कैंडिडेट का जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। ईमेल आईडी इंसर्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे हम कैंडिडेट का आधार नंबर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर जो भी इंसर्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेंट नेशनलिटी, यहाँ पे हम भारतीय ही रहने देना है। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे कैंडिडेट का एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। जिस भी गांव से या सिटी से कैंडिडेट है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको रिलेशन ऑफ बेनिफिशियरी विद एप्लीकेंट, जो भी बेनिफिशियरी है उसका जो भी अप्लाई कर रहा है उसके साथ रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे फादर के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो हम फादर सिलेक्ट करेंगे, या अगर खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे इफ माइग्रेंट्स फ्रॉम द अदर डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, अगर जो भी कैंडिडेट है उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चेंज किया है तो उसके हिसाब से आपको यस नो में यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम बेनिफिशियरी फादर डिटेल, जो जिसके लिए हम कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके फादर की डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है, जैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फादर का मराठी में और इंग्लिश में नाम यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद उनका ही नंबर यहाँ पे हम डालेंगे, फादर का मोबाइल नंबर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर ऑटोमेटिकली शो होगा। यहाँ पे हम फादर का ईमेल आईडी इंसर्ट करेंगे, जो भी ईमेल आईडी फादर का है वही आपको यहाँ पे डालना है, कैंडिडेट का नहीं डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नीचे ऑक्यूपेशन में आपको यहाँ पे कैंडिडेट का फादर का ऑक्यूपेशन जो भी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर में हम कैंडिडेट के फादर का आधार नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है। नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी में हम इंडियन सिलेक्ट करेंगे या भारतीय सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी फादर डिटेल्स में आपको यहाँ पे फादर की डिटेल्स इंसर्ट करनी है। यहाँ पे हम बिल्डिंग सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस भी स्ट्रीट से बिलोंग करते हैं वो वाला स्ट्रीट सिलेक्ट करेंगे और लैंडमार्क सिलेक्ट करेंगे। ये मैंडेटरी नहीं, इससे आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद तालुका सिलेक्ट करेंगे। तालुका सिलेक्ट करने के बाद विलेज सिलेक्ट करेंगे। विलेज सिलेक्ट करने के बाद उस तालुका या विलेज का हम यहाँ पे पिन कोड इंसर्ट करेंगे। पिन कोड इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी कास्ट कैटेगरी डिटेल्स, भी बेनिफिशियरी है उसका कास्ट और कैटेगरी का आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि ST SC OBC रहेगा वो कैटेगरी डिटेल्स हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट करेंगे। जिस भी कास्ट से कैंडिडेट बिलोंग करता है वो इस सभी ऑप्शन में से आपको ढूंढ के सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में ऑटोमेटिकली शो होगा कि किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद रिलीजन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हिंदू रहेगा, मुस्लिम्स रहेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पे हम सब कास्ट में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर टंग, जो भी आपकी मदर टंग है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद डायलेक्ट में आपको यहाँ पे जो भी आपकी बोली भाषा है वो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेंट अदर डिटेल्स, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस में भी जो भी उनका पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हेरिडिटी ऑक्यूपेशन, जो बहुत सालों से चलता आ रहा है ऑक्यूपेशन, वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे फादर ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे आपको जो भी अप्लाई कर रहा है उनकी फादर का पहले से बिजनेस है या कौन सा भी वर्क है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बेनिफिशियरी अदर डिटेल्स में अगर आप स्पेशल ट्राइब से है तो यहाँ पे जो भी आपका ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है 1950 से। सो फर्स्ट हम यहाँ पे जो भी आपका ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद तालुका सिलेक्ट करेंगे। तालुका सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको विलेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे जो भी आपका प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर सिलेक्ट किया था वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज ये 3 इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ पे अगर आप अभी भी ओरिजिनल एड्रेस पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। सो अगर आपने आपका एड्रेस शिफ्ट किया है तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपने जो भी आपका ओरिजिनल विलेज है वो कितने साल और कौन से ईयर में आपने यहाँ पे छोड़ा था वो वाला साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो वाला साल सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो भी ओरिजिनल विलेज है वो छोड़ने के पीछे आपका क्या रीज़न था वो वाला रीज़न आपको यहाँ पे टाइप करना है। सो हम जो भी आपका रीज़न होगा वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वहाँ पे आप किस रीज़न के लिए रहते हैं वो वाला रीज़न भी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो भी जन्म है वो किस एरिया पे हुआ था और किस जगह पे हुआ था वो जगह का नाम आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आपका प्राइमरी स्कूल है उसका फुल एड्रेस यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। फुल एड्रेस इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो भी सेकेंडरी स्कूल का एड्रेस है वो फुल एड्रेस आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे यहाँ पे नेक्स्ट अटैचमेंट टू बी अटैच, यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एविडेंस में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या आप अपलोड करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको यस पे सिलेक्ट करना है। यस पे सिलेक्ट करना है। यस पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एविडेंस में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको आपका खुद का, आपके पिताजी का या आपके दादाजी का यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिखेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट लिखने के बाद नीचे आपको आपके प्राइमरी स्कूल का जो भी एडमिशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सो आप यहाँ पे यस पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप इंटर करेंगे प्राइमरी स्कूल एडमिशन। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको प्राइमरी स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपका खुद का या आपके पिताजी का। सो आप यहाँ पे आपका या आपके पिताजी का लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे प्राइमरी स्कूल का। सो आपको यहाँ पे यस पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप यस पे सिलेक्ट करेंगे, यस या नहीं रहेगा तो नो पे सिलेक्ट करेंगे। आपको यस पे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है फादर या खुद का लिविंग सर्टिफिकेट। के बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट आपको के कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट का एविडेंस है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे सिमिलरली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम कास्ट सर्टिफिकेट एविडेंस डॉक्यूमेंट क्या है वो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर आपके फैमिली में आपके फादर या रिलेटिव में कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज करता है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे।
या नहीं करते होंगे तो यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करेंगे। अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट सर्विसेज वो करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको फादर का या पेरेंटल साइड का किसी का भी यहाँ पे आपको कास्ट वैलिडिटी इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करना है। सो अगर आपके अंकल के पास या फादर के पास कास्ट वैलिडिटी रहेगा तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कास्ट वैलिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आपको कॉपी ऑफ रेवेन्यू जो भी ग्राम पंचायत से अप्रूव किया रहेगा वो यहाँ पे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप क्या दे रहे हैं वो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एविडेंस में यहाँ पे भी आप कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम फर्स्ट यहाँ पे गांव में आजू बाजू के जो भी 5 विलेजेस है उनके नाम यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको आपके कास्ट के रिगार्डिंग कौन से भी 5 देवों के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं, या आपको जितने भी देवों के नाम पता है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि जो भी कैंडिडेट है वो अदर रिलीजन में कन्वर्टेड हुए हैं क्या, वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। सो अगर आप कन्वर्टेड नहीं हुए होंगे तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे, या ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उसके फादर और ग्रैंडफादर का ओरिजिनल जो भी विलेज और टाउन है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ये भी ऑप्शनल है, आप इसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास जो भी कैंडिडेट है उसका ओरिजिनल विलेज और गांव का उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ प्रूफ रहेगा तो वो भी आप यहाँ पे यस करके डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे जो भी फादर और अदर रिलेटिव है वो कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे कौन सी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी का लाभ उठा रहे हैं क्या, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर लाभ उठाते होंगे तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं उठाते होंगे तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कौन से फैसिलिटीज़ का वो लाभ उठाते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उन्होंने प्रीवियसली अदर स्टेट से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था क्या, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर अप्लाई किया होगा तो यस पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे भी जस्ट नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एफिडेविट टू अटैच, यहाँ पे आपको एफिडेविट अटैच करना है इन द फॉर्म ऑफ A1। सो यहाँ से आपको एफिडेविट डाउनलोड करना है A1। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो भी फॉर्म A1 है ये आपको रीड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के इसमें जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद ये फॉर्म आपको अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी, आपके पेरेंट साइड का फादर का, अंकल का या ग्रैंडफादर का कास्ट वैलिडिटी आपके पास है क्या। सो आपके पास रहेगा तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, नहीं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि होम और व्हेन, ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। अगर नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे जस्ट नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको अदर्स डिटेल में जो भी रीज़न है, जिस भी रीज़न के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो वाला रीज़न आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नीड एफिडेविट, अगर आपको एफिडेविट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको जस्ट यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एग्रीमेंट डिटेल, एग्रीमेंट हम यहाँ पे रीड करेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और सेव इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको शो होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे जस्ट सेव इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल्स में एप्लीकेशन आईडी और सर्विस नेम शो होगा। सो फर्स्ट यहाँ पे हम कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड करेंगे। सो कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो JPEG या PDF फॉर्म में रहेगा और डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 70
75 KB से 500 KB में रहेगा। यहाँ पे आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से जो भी आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे हम कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट हम प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पे भी कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। सो सिमिलरली जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड करेंगे सिमिलरली JPEG या PDF फॉर्म में रहेगा, 75 to 500 KB में रहेगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। इन सभी ऑप्शंस में से आपको कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो भी आपके पास रहेगा सिमिलरली। सो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट सेल्फ डिक्लेरेशन जो भी फॉर्म है वो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। सो हम यहाँ पे जो भी नीचे दिया हुआ लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म शो होगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करके फोटो लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना है। बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सर्विस डिटेल में आपको यहाँ पे सर्विस नेम, टाइम लिमिट कितना लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, उसके बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट एपिलेटेड ऑफिसर और सेकंड एपिलेट ऑफिसर, ये सभी इन्फॉर्मेशन शो होगी। यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ओके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट्स डिटेल्स शो होंगी। सो आपको यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन शो होंगे। सो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद राइट साइड में आएंगे, पे GOV इंडिया इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल शो होंगी। सो यहाँ पे आप जस्ट प्रोसीड फॉर पेमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको 4 पेमेंट ऑप्शन शो होंगे। सो आपको यहाँ पे UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद शो QR इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक QR कोड शो होगा। सो आपको जस्ट ये QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेना है 128 रुपीज़ का। पेमेंट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको अर्ज क्रमांक शो होगा। उसके बाद जो जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो सर्विस नेम यहाँ पे शो होगा। उसके बाद कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे जो भी राइट साइड में प्रमाण पत्र डाउनलोड करा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड किए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।